ब्रज ये सिर्फ एक भूमि नहीं, एक जीवित अनुभव है। एक ऐसा लोक जहाँ कहानियाँ ग्रंथों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हवाओं में घुलकर मंदिरों की घंटियों में बजती है और लोगों की आस्था में धड़कती रहती है। इसी ब्रज के हृदय में बसा है वृंदावन, एक ऐसा नगर जहाँ हर गली, हर द्वार, हर मंदिर कृष्ण की उपस्थिति का एहसास कराता है। और वृंदावन के इसी पवित्र आंगन में स्थित है निधिवन। पर सवाल ये है कि निधिवन आखिर है क्या? प्रेम, पीस। निधिवन मेरे को तो गोपियाँ और श्री कृष्ण ही समझ में आते हैं यहाँ पर। राधा रानी का बस है। लाठी टाटी। mystery. There are a lot of things that are resolved, but still there is a mystery which is beyond our things of imagination and logic. निधिवन मेरे लिए प्यार की प्रतिमा है। हाँ, क्योंकि जो यहाँ पे राधा कृष्ण के प्यार की चर्चा होती है, मेन प्रेम के लिए लोग आते हैं। अपना प्रेम जिनका बिछड़ जाता है उनके मांगने के लिए आते हैं कि जैसे राधा कृष्ण साथ में हैं, हम और हमारा प्यार भी साथ में रहे। तो एक तरह से प्यार की प्रतिमा है। अलग अलग स्वर, अलग अलग चेहरे, पर भाव एक ही। निधिवन ये वो स्थान है जिसे सिर्फ देखा नहीं जाता, जिसे महसूस किया जाता है। यहाँ प्रवेश करते ही जैसे चाल अपने आप धीमी पड़ जाती है, आवाज़ नर्म हो जाती है और मन में एक अव्यक्त सा सन्नाटा उतर आता है। जैसे स्थान स्वयं कह रहा हो, यहाँ देखने से पहले ठहरना सीखो, समझने से पहले महसूस करना सीखो। निधिवन के वृक्ष भी अपने आकार में विलक्षण हैं, टेढ़े, झुके हुए, एक दूसरे में उलझे हुए। ये तुलसी वृक्ष जैसे किसी प्राचीन लीला के निशब्द साक्षी हों। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने यहाँ सिर्फ रूप नहीं, स्मृति को भी धारण कर लिया हो। लोक विश्वास है कि यही वो पवित्र स्थान है जहाँ राधा और कृष्ण का दिव्य रास होता है। हर रात इसी आस्था के साथ सूर्यास्त के बाद निधिवन के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। कोई यहाँ नहीं रुकता। ये केवल एक नियम नहीं, ये मर्यादा है, ये परंपरा है और सबसे बढ़कर ये विश्वास का संरक्षण है। आपको कैसा लगा निधिवन? बहुत अच्छा लगा। और आपकी कोई आस्था हो, कोई भाव हो जिसकी वजह से आप यहाँ आए? हम तो दर्शन करने आए, बाकी भी यारी का जी। आपका कोई भाव जुड़ा हो? यहाँ पे लोगों ने पहले बतलाया कि बहुत रात के यहाँ पर रुक नहीं पाते हैं, दिन के दर्शन कर लो। और ये जो पेड़े वगैरह लगे हैं, ये इनको गोपियों का रूप बताया है कि ये लोग, ये गोपियाँ हैं। यदि गोपियाँ जवाब दे रही होती तो आप इनसे क्या सवाल करती? कुछ कष्ट है हमारे शरीर में, उस निवारण को। मैं तो यही सवाल करूंगी, भगवान होते आज तो हम लोग भी दर्शन कर पाते। मैं इनसे यही कि आपने ऐसे क्या पुण्य किए थे जो कृष्ण जी के साथ आपको रहने का मौका मिला। मैं भी चाहती हूँ मैं भी ऐसा कुछ कहूँ और मुझे भी इनके जैसा नसीब और भाग्य मिले। मैं इनसे सवाल करता कि एक ही सवाल करता कि मेरे को मन की शांति कैसे मिलेगी। बस अब जान रहे हो उनसे क्या कहना है, इनसे क्या छुपा है कि हम कहेंगे उनसे। तो सबके मन की बात जानते हैं, हम क्या कहेंगे। बस यही है, उनकी कृपा बनी रहे, बस यही है। आपकी कोई ऐसी मन्नत रही हो या कोई ऐसी इच्छा रही हो जो आपको लगा निधिवन गई थी तो वहाँ से? हाँ, मेरा खुद का ही प्यार मुझसे दूर हो गया था और मेरी ये बड़ी इच्छा थी कि मतलब मैं ऐसे कैसे पाऊँ। तो मुझे एक मतलब जैसे लोगों से सुनते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, तो पता नहीं क्यों मेरे ही दिल में आया कि मैं क्यों ना वहाँ वृंदावन जाके ये चीज़ एक बार ट्राई करूँ। तो इसलिए मैं यहाँ आई और फिर मैंने खुद ही मांगा कृष्ण जी से, खुद ही कहा कि जैसे आप और राधा जी साथ हैं तो मैं और मेरा प्यार भी साथ में रहे। और मुझे वो फुलफिल हुआ, मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। तो अभी मैं उसी के लिए दोबारा दर्शन करने आई हूँ। निधिवन की स्टोरीज है कि यहाँ पे रात में नहीं रुकना चाहिए, तो वो किसकी वजह से? डर की वजह से या एक मर्यादा की वजह से? एक मर्यादा की वजह से। मर्यादा की वजह से? हाँ जी, भावना की वजह से? हाँ जी। तो जैसे आप पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हो सब कुछ, पूरा एनवायरनमेंट यहाँ का, हाँ तो जी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज आपको लगे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था या कुछ बदलाव? सबसे पहले तो ये ग्रिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पहले जो नेचुरल था वो नेचुरल ही था, उसमें एक फील था। मतलब हम पहले फोटोज वीडियोस में भी देखते थे ना, तो सच में ऐसा फील होता था कि भाई हाँ वो एक रास कर रहे हैं अपना। अब आप जैसे कि देख रहे हो ये सारा पूरा कवर कर दिया, प्लस अगर इसमें हमें जाना भी है तो 200 की फीस है, तो ये सब चीज़ें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
यहाँ की मिट्टी टेस्ट करके देखना, मक्खन ज़्यादा स्वाद आएगा। पहले जब चालू रहता था, जब मैं खुद किया हूँ तब। अच्छा, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस? हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। और कोई ऐसी मतलब पर्सनल मेमोरी रही हो आपकी यहाँ की? मेमोरी मतलब एक पॉजिटिविटी होती है कि आप इसको आप बोल नहीं सकते, इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो आपके मन से आती है वो बात कि हाँ कोई शक्ति हमारे साथ है। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे रात को कपाट बंद कर देते हैं, पान आधा मिलता है, बहुत सी रिसर्च भी हुई हैं, कृष्ण भगवान ही आते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे सारे जितने भी वो दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद है, इस वजह से है कि भगवान को वो देख ही नहीं सकते कोई। उनका जो रूप है ना इतना है कि आप देखोगे तो आप अंधे हो जाओगे, गूंगे हो जाओगे, बहरे हो जाओगे। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है इधर। भगवान का जो तेज प्रकाश होता है, वो प्रकाश के कारण कोई इंसान नहीं देख सकता है। जिसने भी देखा या तो प्रभु के चरणों में विलीन हुआ, या अंधे हुए, गूंगे हुए, बहरे हुए, पागल हो गए। कहते हैं कि यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए निधि वन में रात को। तो वो इसलिए नहीं रुकते कि उनको डर है किसी चीज़ का, या इसलिए कि यहाँ की एक मर्यादा है? वो दोनों बातें हैं। कुछ लोग ऐसा मान लो डर भी अब मानते हैं कि नहीं रुकना चाहिए, और कुछ मर्यादा की वजह से भी नहीं रुकते हैं। अधिकतर तो मेरे हिसाब से तो मर्यादा का कारण होना चाहिए इसमें, मर्यादा के कारण नहीं रुकते हैं रात के यहाँ पर। कहते हैं कि यहाँ पे शाम में रहते नहीं है कोई भी, और जो कि यहाँ की मान्यता है। और दिस इज़ व्हाट आई फील लाइक रियल एक्सपीरियंस, एंड इवन इफ़ यू कम हेयर आई फील लाइक रियल वाइब है। आप कहते हो कि स्पेशली फॉर दी जेन ज़ी जनरेशन, जो क्लब्स या पार्टीज़ में जाके एक बार यहाँ पे भी आना चाहिए, मुझे लगता है। निधि वन को जानने के लिए सिर्फ उसकी कहानी सुन लेना पर्याप्त नहीं, उसे समझने के लिए उन लोगों के दिल को समझना पड़ता है जो इसे अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। कुंज बिहारी श्री हरिदास स्वामी श्री हरिदास जी संप्रदाय से है, और वृंदावन हम सब के लिए एक राधा रानी का हार्ट, यानी राधा रानी का हृदय, जिसको हम सब ब्रज धाम के नाम से जानते हैं। निधि वन की मर्यादा है। जैसे कि महाभारत के समय पे अर्जुन के साथ में कृष्ण थे, लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं पहचानते थे कि कृष्ण कौन है। इसी तरीके से जो हमारी साधारण नेत्र है, जो जिससे हम लोग पूरी दुनिया को देख पा रहे हैं अभी, उन नेत्रों से हम परमेश्वर या परम पिता हमारे जो ठाकुर हैं उनका हम दर्शन नहीं कर सकते। जिनका हम दर्शन नहीं कर सकते, इसीलिए वो अदृश्य रूप में वहाँ पर आके रासलीला करते हैं, जिसका आज भी प्रमाण है। वर्षों से 5000 तकरीबन वर्षों से वो रासलीला नित्य चली आ रही है, और साल में एक दिन होता है जिसे महारास का दिन कहते हैं। उस दिन वहाँ पर सबसे बड़ा रास होता है। निधि वन में आज भी प्रत्यक्ष रूप में ठाकुर जी आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। प्रतिदिन उनके घुंघरुओं की आवाज़, बांसुरी की आवाज़ अंदर से आती है। जितने भी वहाँ वृक्ष हैं वो सब गोपी हैं, जो रात में उनकी अभी स्थिति कुछ और है दिन की, और अगर आप अगले दिन सुबह जाओगे वो किसी और स्थिति में आपको मिलेंगे, क्योंकि वो सब प्रत्यक्ष गोपी हैं। वो वही गोपी हैं जो द्वापर युग में और त्रेता युग में, सतयुग में सारे ऋषि थे। वही सब वो सब इस युग में, ठाकुर जी के युग में यानी द्वापर युग में, वो सब गोपी के रूप में आए, और ठाकुर जी उनके साथ रास करते हैं। ठाकुर जी को कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता। वो बता रहे थे कि वहाँ पर दातून भी चबाया हुआ मिला। हाँ बिल्कुल, सब कुछ मिलता है। सुबह को सारे जब आप दर्शन करने जाएंगे, सुबह की मंगला करने जाएंगे, लड्डू आधा खाया हुआ मिलेगा, आधा पान चबाया हुआ मिलेगा, दातुन करी हुई मिलेगी, आपको सारा कुछ मिलेगा। बीच में एक घेरा भी है जहाँ पे काले और सफ़ेद रंग के पत्थर लगे हुए हैं। बीच में एक छोटा सा सर्किल बना हुआ है निधि वन में अंदर, उसी चबूतरे पे ठाकुर जी बैठ के रास करते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी उसके साक्षी बनते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है बीच में, जब ठाकुर जी घूमते हैं और राधा रानी भी घूमती हैं, तो राधा रानी स्वामी श्री हरिदास जी से पूछती है, बताओ सबसे सुंदर नृत्य किसने करा? तो स्वामी जी कहते हैं, राधे जी आपने करा। तो ठाकुर जी नाराज़ हो जाते, कहते हैं अच्छा मैंने नहीं करा? स्वामी जी मैंने नहीं करा, क्योंकि दो बच्चे के स्वरूप है, बाल स्वरूप में है वृंदावन में ठाकुर। तो तब वो ठाकुर जी कहते कि अच्छा चलो, स्वामी जी कहते चलो दोबारा करो।
दोबारा करो, फिर वो दोबारा करते, फिर ठाकुर जी भी घूमते, राधा रानी भी नृत्य की लीलाएं, नए नए पोज बनाते, जो आपने देखा भी होगा भरतनाट्यम या कथक में जो नए नए पोज हैं वो सब ठाकुर जी ने पहले ही सब हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। तो तब फिर स्वामी जी कहते हैं अब कि आपने अच्छा करा। इस तरीके से ठाकुर जी की ये पूरी लीला है रास की, जो चलती है निरंतर, आज भी वृंदावन में नृत्य प्रति चल रही है। स्वामी श्री हरिदास जी की प्राकट भजन स्थली और हमारे वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी का वो प्राकट्य स्थल है। ललिता कुंड, ललिता सखी के अवतार हैं स्वामी श्री हरिदास जी। उस कुंड के पास में बैठ के स्वामी श्री हरिदास जी तपस्या करते थे, इसीलिए उस कुंड का नाम ललिता कुंड है। और इस ललिता कुंड इसीलिए पड़ा क्योंकि स्वामी श्री हरिदास जी ललिता सखी के अवतार हैं। हाँ, निधिवन के अंदर सबसे पहली चीज़ तो निधिवन के अंदर जो हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए वो है बंदरों से, क्योंकि लता पताओं के साथ छेड़छाड़ जो इस समय हो रही है वो सबसे ज़्यादा वानरों के द्वारा हो रही है। दूसरी चीज़, वहाँ पे एक मैनेजमेंट ये होना चाहिए कि सभी को सुलभ दर्शन हो सके, कोई भी ऐसा ना हो कि बिना दर्शन करे ही वो जा पाए। देखिए, मैंने खुद ने अपनी बात को काफ़ी बार कहते प्रशासन के द्वारा शेयर किया है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मेरी जल्दी ही उम्मीद है कि मैं उस सब चीज़ों के ऊपर कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी कर पाऊँ, लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं है। अभी जो सब कुछ है वो वैसे ही चल रहा है। जो जितने भी बाहर के तीर्थयात्री आते हैं, तकरीबन वृंदावन के अंदर 16,000 सबसे कम संख्या है प्रतिदिन की, और 16,000 से अधिक ही आते हैं। 16,000 वो संख्या है जो सबसे कम टाइम में, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन रही है कि जिसकी वजह से यात्री नहीं आ पाए हैं, वो सबसे कम संख्या है। इतनी संख्या का क्राउड का मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है विदाउट प्रशासन के, विदाउट एनी गवर्नमेंट हेल्प वी कांट डू एनीथिंग। उसके लिए हम लोगों को प्रयास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले ब्रजवासियों को ही जागरूक होना पड़ेगा, और ब्रजवासी जागरूक हो रहे हैं और निरंतर इसके लिए कार्य करे जा रहे हैं। वो वृंदा तुलसी हैं, वो सभी जो हैं वन तुलसी हैं। पहले पूरा वृंदावन का जो नाम वृंदावन है वो वृंदा देवी के नाम पे, जिनका मंदिर वृंदावन से दूर कामवन में बना हुआ है। कामवन पुराना वृंदावन है, जिसका आज भी अगर आप दर्शन करेंगे तो वहीं पे वो वृंदा देवी का मंदिर है, जिनके नाम से वृंदावन धाम नाम पड़ा है। पहले पूरे वृंदावन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वन तुलसी के ही पेड़ थे, जिसमें से सूक्ष्म रूप में अभी निधिवन में है और सेवा कुंज में है। इसके अलावा अभी और कहीं नहीं है। थोड़े थोड़े किसी जगह पर और भी अभी बचे, लेकिन थोड़े अच्छी संख्या में निधिवन और सेवा कुंज में ही है। जो वन तुलसी है, इसी के कारण उनका जो पत्ता है, अगर आप देखेंगे उस पर राधा और कृष्ण के साफ दर्शन होते हैं। अगर आप एक पत्ते को उठाएं और पत्ते को देखें तो पत्ते के ऊपर राधा और कृष्ण के दर्शन हैं। 2 रेखाएं आपको साफ दिखेंगी। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि ये वो धाम नहीं है जहाँ पे आप कोई पिकनिक मनाने आ रहे हो। ये वो धाम है जहाँ आप अपने जन्म जन्म के आपके कर्मों का उदय होता है, तब आप इस धाम में आ पाते हैं। और जब आपके निरंतर कर्मों का उदय हो पाता है, ना जाने कितने वर्ष, 84 लाख योनियों को पार करने में, 84 लाख योनियों को पार करके जो आप कर्म करके आते हैं, तब कहीं जाके आपको ठाकुर जी ब्रज धाम में ब्रजवासी बना के, ब्रज जन बना के जन्म देता है। अगर आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या 4 दिन के लिए वृंदावन आ रहे हैं, तो सोचिए कि आपके ऊपर ठाकुर की कृपा हुई है, राधा रानी की कृपा हुई है।
तब आप इस ब्रजधाम में आए हैं। यहाँ की धरती पे पैर रखते के साथ मनुष्य के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, वो है राधे राधे। इसके अलावा कुछ और नहीं निकलता। तो जो इस धरती का वो प्रभाव है वो क्यों है? क्योंकि यहाँ संतों ने तपस्या करी है। यहाँ ठाकुर जी साक्षात ठाकुर जी की लीलाएं हुई हैं। यहाँ राधा रानी के साथ में ठाकुर जी की समस्त लीलाओं का वर्णन है, जिनका प्रमाण है शास्त्रों में। ऐसी भूमि के ऊपर अगर आप आ रहे हैं तो आपको अपने ऊपर, अधिकतर मेरा कहना तो यही है कि अपने ऊपर संयम रखें, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें। जितना ये आपको समय वृंदावन में रहने के लिए मिल रहा है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कोई भजन नहीं कर सकते, तो ठाकुर के दर्शन करें। किसी से बुरा ना बोलें, किसी के साथ गलत ना करें।